नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शेखर पंडित M.V पर। आज सीधी बात कार्यक्रम के जरिए हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो लगातार 15 वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में एक ऐसे पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं जहां से कहा जाए तो पूरी दुनिया को देखा जा सकता है। जी हां, अगर आदमी की आंख नहीं होंगी तो वह दुनिया देखने के लिए मोहताज हो जाएगा। आंखों की दुविधा को दूर करने वाले 15 वर्षों से लोगों के जन जन तक अगर मैं कहूं रोशनी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे डॉक्टर राघवेंद्र दुबे जी हमारे बीच में मौजूद हैं। और जिस तरीके से कंजक्टिवाइटिस वायरस फैला हुआ है, लगातार लोगों की आंखों में लाल डोरे आ रहे हैं, लाल धागे देखे जा रहे हैं, कीचड़ देखा जा रहा है, आंखों में दर्द जैसी शिकायतें आ रही हैं, आई फ्लू नाम दिया जा रहा है। जिस प्रकार मानसून जल्दी आया और मानसून लेट विदा होने के नाम पर अपना कार्य करेगा, बाढ़ के हालात बने तो कहीं ना कहीं आई फ्लू का मामला भी फैल गया। कश्मीर से कन्याकुमारी, बिहार से गुजरात और मुंबई से आगरा तक समूचा भारत इसके कहर में डूबा हुआ है। हमारे कार्यक्रम सीधी बात में आज हम डॉक्टर राघवेंद्र दुबे जी से इस विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल पर कार्यक्रम सीधी बात। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास आने के लिए सर। लगातार डॉक्टर साहब एक वायरस फैल रहा है, आई फ्लू जी, जिसे कहा जाता है कि कंजक्टिवाइटिस बीमारी है। मानसून के तौर पर ये लगातार फैल रही है। जी, आप 15 वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में हैं और लोगों को रोशनी देने का काम कर रहे हैं। जी। क्या सलाह रहेगी कि लोग इस आई फ्लू वायरस से बचाव कर सके, सुरक्षित रह सके? देखिए, ये सीजनल कंजक्टिवाइटिस है जो आमतौर पर बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन पिछले 15 वर्ष से जैसा मेरा करियर रहा है उस बीच में मैं प्रथम बार इस तरह का वायरस देख रहा हूँ। इस तरह का मेरे ख्याल से मेरे करियर में अभी तक नहीं आया है। इससे बचने के लिए आपको गॉगल्स, सेफ्टी गॉगल्स पहनने हैं और एंटीबायोटिक का यूज़ करना है। स्टेरॉइड कम से कम यूज़ करना है जिससे तकलीफ़ ज़्यादा ना बढ़े। साथ में लुब्रिकेटिंग ड्रॉप भी यूज़ करनी है जिससे आँख में चुभन खड़कन की जो परेशानी रहती है वो ना हो। एक पेन किलर भी ले सकते हैं। ये ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ने की वजह से बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद मिलती है। इस वजह से हर सीज़न में, इस तरह के सीज़न में कोई ना कोई नई बीमारी उत्पन्न होती है। जैसे कि कभी बुखार का टाइम आता है, बुखार होते हैं, कभी आँख की परेशानी, कभी गले में परेशानी आती है, खराश आती है। ये सारी चीज़ें ऐसे मौसम में रहती है क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो इसमें बैक्टीरिया को ग्रो करने का ज़्यादा अच्छा समय मिलता है। कहा जा रहा है कि आई टू आई कनेक्ट के माध्यम से ये ज्यादा फैल रहा है, लोगों को आई टू आई कनेक्ट नहीं आना है। कुछ लोग इसे कोरोना की तरह फैलने की बात कह रहे हैं। ऐसे नहीं है। ये आमतौर पर अवधारणा ऐसी है जो कि गलत है कि आपको देखने से कंजक्टिवाइटिस होता है। ये आमतौर पर देखने से नहीं होता है, ये छुआछूत से होता है। जैसे हमने अपनी आंख ऐसे टच की और यहाँ हाथ रखा और आपने भी इस जगह को टच किया तो आपको फैलने का एक चांस रहेगा। इस तरह से फैलने का चांस रहता है, अदरवाइज देखने से या दूरी बना के रखने से ये नहीं होता। आपने पेन किलर की बात की, आपने आई ड्रॉप्स की बात की। जी, बच्चों में ये तेजी से फैल रहा है, बच्चे विद्यालय जाते हैं, उनके लिए क्या विशेष? देखिए, इसमें दो तरह का चल रहा है। एक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस चल रहा है, एक वायरल चल रहा है। वायरल बहुत जोर से आ रहा है, बैक्टीरियल बहुत जल्दी शांत हो रहा है, एक दिन में ही ठीक हो रहा है। लेकिन जो वायरल है वो अपना 3 से 4 दिन या 1 सप्ताह तक का भी समय ले रहा है। तो ऐसे में वायरल में तो आपको विशेष ध्यान रखना है, जो बैक्टीरियल है वो बहुत जल्दी ठीक होगा। कुछ आपके पास पेशेंट की भी संख्या बड़ी होगी क्योंकि आपने कहा कि ये सीजनेबल है जी, और समय की अपेक्षा इस समय कुछ बड़ा होगा, ग्राफ बड़ा होगा पेशेंट का। पिछले 10 दिन से बहुत ज़्यादा मरीज आए हैं। एक दिन में 50-50, 70-70 मरीज हमने यहाँ पर ट्रीट किए हैं। और जैसा कि अब मैं देख पा रहा हूँ, इसका थोड़ा सा लोगों को संज्ञान में आ गया है। उन्होंने खुद अपने हिसाब से अपना प्रयोग कर लिए हैं, दवा कौन सी काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, तो थोड़ा सा कम हो गया है। लोग स्वतः ही मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं करनी चाहिए बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह लिए बिना। देहात है, देहात में जानकारी का अभाव रहता है। जी,
आपके द्वारा लगातार देहात में अलग जगाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो देहात में लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सके? देखिए, मोक्सिफ्लोक्सेसिन इसमें अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसमें अगर आप स्टेरॉइड थोड़ा-सा लेते हैं, वो और बेटर काम कर रहा है। इसमें मॉक्सी के साथ डेक्सामेथासोन अगर यूज़ करते हैं, तो वो जल्दी कवर अप हो रहा है। 2 से 3 दिन में ये पूरी तरह ठीक हो रहा है। कहीं न कहीं आँखों को घातक परेशानी भी इसमें हो सकती है, भारी नुकसान, रोशनी जाने वाली बातें। वैसे आमतौर पे ये 6 से 7 दिन में अब स्वतः ही ठीक हो जाएगा, लेकिन वो पेनफुल कंडीशन रहती है, इस वजह से आपको दवा यूज़ करनी चाहिए। अदरवाइज़ ये 6 से 7 दिन में अब स्वतः ही ठीक हो जाएगा। इस बीमारी का कोई उम्र के हिसाब से कोई ताल्लुकात रहे नहीं, या ये सभी में बच्चे से बराबर? लेके और बूढ़ों तक किसी को भी हो रहा है। इसमें उम्र का कोई वो नहीं है, पैमाना नहीं है। हमारे साथ में सीधी बात कार्यक्रम में डॉक्टर राघवेंद्र दुबे ने बताया है कि कोरोना वायरस में जिस प्रकार 2019 में चाइना की गोद से निकले कोरोना वायरस में समूचे विश्व को अपने संक्रमण में लिया था, उसी प्रकार आई फ्लू का कंजक्टिवाइटिस बीमारी आंखों में दमदारी से फैल रही है। इससे बचने के उपाय सिर्फ और सिर्फ आप काला चश्मा पहनकर अपनी सुरक्षा और सतर्कता के साथ आइसोलेशन में जाकर के कर सकते हैं। 5 से 7 दिन में आपकी आंखें पूरी तरह ठीक हो जाएंगी और आप अच्छी तरह से निखर करके सामने आ सकेंगे। बच्चों के लिए भी डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर बच्चों को ये बीमारी है तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दिन स्कूल से दूरी बनाकर रख करके इस बीमारी से बचाया जा सकता है। सीधी बात में जुड़ेंगे एक और नए किसी चेहरे के साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।